हेलो दोस्तों, दिस इज़ सुनील। और आज हम सीखने वाले हैं कि रिएक्ट को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और क्या क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड होती है, और हमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो नॉर्मली नोड जे रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें केवल नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर विंडो है 64 बिट है तो ये डाउनलोड कर सकता है, 32 बिट का है तो ये डाउनलोड कर सकता है, मैक ओएस यूज़ कर रहा है तो 64 बिट जैसा भी हो यूज़ कर सकता है, लिनक्स यूज़ कर रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मेरा विंडो है और 64 बिट है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, इस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इंस्टॉल नहीं करने जा रहा। बट हाँ, एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप अगर टर्मिनल खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं टर्मिनल सर्च करके टर्मिनल ओपन करता हूँ, अब आपको वेरीफाई करना है कि नोड जेएस है पहले से कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए नोड स्पेस वर्जन डैश डैश वर्जन लिखेंगे, तो अगर नोड जेएस इंस्टॉल है तो उसका वर्जन दे देगा। ठीक है, और अगर नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो वो एरर देगा कि नोड जेएस नॉट फाउंड। एक बार आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लेंगे तो npm भी अपने आप में इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर npm भी आप चेक कर सकते हैं, npm वर्जन डैश डैश वर्जन। तो तो मेरे सिस्टम में नोड जेएस और npm इंस्टॉल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे जाके वो डायरेक्टरी बना लीजिए जहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना लिया। हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीडी जाते हैं, और यहाँ से नॉर्मली मैंने ये पाथ कॉपी कर लिया और सीडी करके यहाँ पे ऐसे कर दो, तो हम डायरेक्टली उस पाथ पे आ गए जहाँ पे हमें बनाना है। अगर आप देखेंगे तो डेल डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स, तो हम नॉर्मली इसी डायरेक्टरी पे आ गए टर्मिनल से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि npx एक कमांड होता है रिएक्ट का, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो हमें बना बना टेम्पलेट बना के दे देता है रिएक्ट का। तो हमें इंडिविजुअल अलग से पूरा सेटअप नहीं करना पड़ता है। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप npx ये नोड पैकेज एक्जीक्यूटेबल है, जो कि हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड है, इसके आगे जो भी हम नाम देंगे वो उस नेम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लर्निंग ऐप दे दिया। मेक श्योर कि हम नाम जो है वो स्मॉल में ही दें, क्योंकि जो कैप्स में नेम अलाउड नहीं करता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो मैंने जस्ट लिखा लर्निंग ऐप, तो इस नाम से हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैंने इंटर किया। अब बहुत सारे पैकेज वगैरह इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जा रहे हैं, राइट। जैसे रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, CRA टेम्पलेट। सो ये जितने भी पैकेज हैं ये रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो जो जो रिक्वायर्ड है इनिशियल सेटअप में, वो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको इंस्टॉल करके एक बनी बनाई टेम्पलेट देगा। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। आई थिंक इट विल टेक ओनली 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। तो अगर आप अपनी डायरेक्टरी पे जाके देखोगे, यहाँ पे ये देखो लर्निंग ऐप का एक फ़ोल्डर बन गया। यहाँ पे देख रहे हैं पैकेट.json क्रिएट हुई है और नोड मॉड्यूल आ गया। अभी और भी चीज़ें क्रिएट होंगी जैसे जैसे ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे पैकेट.json, बहुत सारी फाइल्स आ गई, राइट। तब तक के लिए हम आपको बता देते हैं पैकेट.json क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं पैकेट.json क्या होता है। तो पैकेट.json किसी भी प्रोजेक्ट का एक कह सकते हो कि आप, जैसे हमारे मोबाइल की एक सेटिंग होती है, राइट, वैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट का पैकेट.json होता है। ओके, तो
हमारा प्रोजेक्ट एकदम से बन गया है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे कि अभी हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर पे। अब इसके बाद हमारा ये बना तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, राइट। तो हम CD लर्निंग ऐप पे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर स्टार्ट करना तो npm स्टार्ट लिख दो। तो हम क्या किया, npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है, तो इसका सर्वर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट हो गया। और जो इनिशियल सेटअप है, जो इनिशियल टेम्पलेट बना के देते हैं, वो कुछ ऐसा है नॉर्मली। अब इसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, तो हम वहीं पे जाते हैं, CD डॉक्यूमेंट्स, इसके हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी थी, इसके बाद लर्निंग ऐप है। अब अगर इस प्रोजेक्ट को टर्मिनल के थ्रू VS कोड में ओपन करना है तो सिंपल कोड डॉट स्पेस लिख दो, तो वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, राइट, कि आप टर्मिनल से ओपन कर दो। अब अगर आप टर्मिनल से नहीं ओपन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आप अपने, हाँ, सपोज VS कोड को ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर पे जाइए, और यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप उस डायरेक्टरी पे जाइए और उसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर दो, तो ये ओपन हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये नोड मॉड्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हुए हैं जो रिक्वायर्ड है रिएक्ट ऐप के। ये हमारा पब्लिक है, जिसमें जो हमारा एंट्री पॉइंट है, जो कम, ये देखो ये हमारा HTML है, जो बंडल बन के तैयार होगा वो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इसके बाद SRC आता है, सोर्स कोड हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ ये पैकेट डॉट जेसन है। पैकेट डॉट जेसन सिंपल ऐसे है जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है, सब कुछ सेटअप यहाँ से करते हैं। अभी अगर आपने npm स्टार्ट चलाया तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट रन होती है। npm स्टार्ट मीन्स रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक सेटिंग है जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अब अगर हम SRC के अंदर आएँ तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, index.js। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये app.js को कॉल कर रहा है, app.js पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे हम जैसे कुछ भी चेंज करते हैं, edit 111, तो ये यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली app.js हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जहाँ पे चेंजेस। अब मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली ट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। इसे भी रिमूव कर देता हूँ। और जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, पेजेज, और इसके बाद एक कंपोनेंट का फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ home.js, और ठीक है। अब होम में नॉर्मली एक फंक्शन बना देता हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हम ठीक है। अब app.js में हमने होम को कॉल कर लिया, कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सॉरी, हाँ, तो इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस फाइल को, जैसे होम को app.js के अंदर एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट हो, जिस नाम से इंपोर्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डॉट लगाया, डॉट का मतलब इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर चेक करेगा। तो अगर देखोगे app.js से हम एक्सेस कर रहे हैं किसको, होम के अंदर, तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐप से हम पेज में जाएंगे, तो डॉट पेजेज, ठीक है। अब
पेजेस के अंदर आ रहे हैं होम। तो ऐसे हम इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और इसको हमने होम पे कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, होम को यहाँ पे कंपोनेंट को यूज कर लिया, इस होम को यूज कर लिया यहाँ पे। अब होम में जो भी आप चेंजेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे यूज्ड है, जिसे मैंने ये लिख दिया कि होम पेज, ठीक है, तो ये होम पेज आ गया। तो नॉर्मली अब हम कंपोनेंट में मान लो हमें बटन कंपोनेंट बनाना है, तो button.js, अब इसको हमें अगर इंपोर्ट करना है बटन को, तो हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट बटन फ्रॉम, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले होम से बाहर आएंगे, राइट। तो होम से हम दो जब हम वन स्लैश करते हैं तो अपने वो करस्पॉन्डिंग फोल्डर या फाइल पे जाता है। जब हम डबल डैश करते हैं तो ये जस्ट पैरेंट पे जाता है, क्योंकि अब हमें कंपोनेंट पे जाना है, जो होम से पहले पेजेस पे जाएंगे फिर कंपोनेंट पे जाएंगे, राइट। तो होम से पेजेस पे आने के लिए हमने डबल डैश लगाया, तो हम पहुँच गए पेजेस के पास, ठीक है। अब हमने लिखा ठीक है, अब पेजेस के बाद हमें कंपोनेंट पे चाहिए, तो हम कंपोनेंट्स पे आ गए। अब कंपोनेंट के बाद बटन, यहाँ पे ऑटो सजेशन भी VS कोड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी बटन कंपोनेंट में कुछ है नहीं, नॉर्मली एम्प्टी है फाइल। तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वहाँ पे बटन पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। सो देखते रहिए हमारा सारे वीडियो। Thank you for watching. Keep learning.